नमस्कार साथियों। तो आज है 8 अगस्त 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आप लोग थोड़ा चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया या आपने नहीं किया अभी तक। अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना दोस्तों, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों याद रखना, कल रविवार मैं आपको अगले हफ्ते के लिए सारे जानकारी दे दूंगा मार्केट के बारे में, ठीक है। तो कल एक भी वीडियो प्लीज मिस मत करना। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करेंगे गॉडफ्रे फिलिप इंडिया लिमिटेड, जो कि सिगरेट बनाते हैं कंपनी, ठीक है। गॉडफ्रे फिलिप इंडिया लिमिटेड। तो शेयर आपको लगभग अराउंड 2300 के आसपास दिख जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो मेन न्यूज है पहले आप देखिए। कंपनी रिसेंटली फाइनल डिविडेंड दिया था, याद होगा आपको। वैसे कंपनी डिविडेंड अच्छा पे करता है, याद रखना। जैसे कि 2025 में अगर हम बात करें, देखिए 2025 में कंपनी एक बार फाइनल डिविडेंड दिया था 60 रुपए की, 60 रुपए की फाइनल डिविडेंड दिया था। फिर देखिए इंटरिम डिविडेंड दिया था 2025 में 17 रुपए। और इस बार जो 33 रुपए की कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसका एक्स डेट लास्ट डे कंपनी मेंशन फिक्स्ड किया है 11 अगस्त के दिन। तो मतलब आपके हाथ में कितना, सिर्फ एक दिन बाकी है, 10 तारीख, मतलब सोमवार। अगर आपने खरीदा तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये डिविडेंड पाने के लिए, ठीक है। 33 रुपीज की डिविडेंड पाने के लिए। वैसे अच्छी कंपनी है, मतलब पिछले 6 महीने की बात करें, शेयर पॉजिटिव में रिटर्न दिख रहा है। एक साल में एक्चुअली काफी गिरावट हो चुका है। और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, चाहे आप 2021 से 2025 तक शेयर बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, मतलब लिटरली 950% की रिटर्न दिया था शेयर 5 साल में। रिसेंटली थोड़ा गिर गया, तो ये चलता रहता है मार्केट में, कभी कभी करेक्शन होगा, कभी कभी रिकवरी होगा। तो एक अच्छा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन भी आपको मिल रहा है, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा स्टडी कर लेना। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, आज यानी 8 तारीख कुछ कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। चलिए शुरुआत करेंगे FL3I लिमिटेड। तो इसका पुराना नाम था एफएल इंडिया, तो मैं इसको एफएल इंडिया के नाम से अक्सर कहता हूँ। तो एफएल इंडिया की रिजल्ट आउट हुआ आज। चलिए सबसे पहले पीडीएफ ओपन करके देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा हुआ। और जिनको पता नहीं है दोस्तों एफएल इंडिया के बारे में, एक बार थोड़ा देख लेना, बहुत शानदार कंपनी है। अच्छा पहले दोस्तों एक चीज नोट करना, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सब इन मिलियंस की फिगर में है, ठीक है। और मिलियंस ऑब्वियसली समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा। अच्छा पहले आप देखिए यहाँ पे 3 क्वार्टर। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, ये रहा करेंट क्वार्टर। तो कंपनी की जो इनकम हुआ है इस बार 772 करोड़ रुपए, जो पिछले साल था मतलब 2025 की Q1 पे 637 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी अच्छा ग्रोथ यहाँ पे रखा है, बहुत शानदार ग्रोथ रखा है। पिछले क्वार्टर यानी Q4 पे कंपनी की इनकम था 745 करोड़ रुपए। तो कंपनी की क्वार्टरली बेसिस पर भी इनकम बढ़ गया, तो कंपनी इनकम की सेगमेंट पर अच्छा काम किया। मेन फैक्टर क्या है कि इस बार मतलब Q1 पे कुछ कुछ कंपनी की एक्सपेंसेस कॉस्ट काफी बढ़ रहा है, जिस वजह से प्रॉफिट में थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिला। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ, मतलब कंपनी मतलब एफएल इंडिया की बात करें, इनकम तो बढ़ा है, उसके साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ा है। और रिकॉर्ड प्रॉफिट पे शेयर पहुंच चुका है 128 करोड़ की, जबकि पिछले साल यही फिगर था 105 करोड़। और पिछले Q4 में ये फिगर था 119 करोड़। तो मतलब इनकम बढ़ने के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट है वो भी सेम रेट में इंक्रीज हो गया। और जिस वजह से इसका जो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, वो भी पिछले साल था 7.5 के आसपास, इस बार बढ़ के 9 पॉइंट समथिंग में पहुंच चुका है, जो कि लास्ट क्वार्टर के हिसाब से भी काफी अच्छा रहा, ठीक है। तो ये रहा FL3I लिमिटेड या एफएल इंडिया की रिजल्ट। आशा रखता हूँ कि शेयर रिकवर करेगा, और बहुत शानदार कंपनी है, बहुत लोगों को पता नहीं है। पिछले एक साल में भले ही शेयर गिरा है, एक्चुअली आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। चाहे 5 साल की हॉरिजन पे देखे मैक्सिमम, और बहुत पुराना लिस्टेड भी नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2019 में लिस्ट हुआ था, ठीक है। 19 से लेके ये शायद मेनली चला था आपके लास्ट ईयर सितंबर 2025 तक, लगभग 1100-1200% की रिटर्न दिया था। पता है शेयर की और लाइफ टाइम कहाँ पे है, 2200 की रेंज पे। अभी शेयर आपको 1600 में मिल रहा है, ठीक है। तो इसको स्टडी जरूर कर लेना, अच्छी कंपनी, अच्छा रिजल्ट भी प्रेजेंट किया। अच्छा अब आ जाइए हमारे ट्रेडिशनल आईटी कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड। पिछले कुछ 2 हफ्तों के आसपास शेयर में अच्छा रिकवरी देखने को मिला, फिलहाल 12-13% शेयर रिकवर कर चुका है। यहाँ पे सर जो न्यूज निकल के आ रहा है कि देखिए इन्फोसिस साइन 10 इयर्स पैक्ट, मतलब एक डील साइन किया, किसके साथ, क्रॉक्स के साथ। क्रॉक्स एक दूसरा कंपनी है, ये दो कंपनी मिल के 10 साल की डील साइन किया। डील पेड एट ओवर $200 मिलियन। तो डील की मतलब टोटल वैल्यूएशन कितना है, $200 मिलियन, ठीक है। सो लेट्स सी कैसा रिएक्शन होता है सोमवार के दिन। वैसे डेली बेसिस पे शेयर में अच्छा वॉल्यूम और टारगेट, मतलब वॉल्यूम और डिलीवरेबल परसेंटेज भी देखने को मिला, जैसे कि लास्ट डे
शुक्रवार के दिन 75 लाख के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला 55% के आसपास। अच्छा, अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें, क्योंकि शेयर में इतना गिरावट हो चुका है, मतलब ईयर टिल डेट में अगर आप देखेंगे शेयर पिछले 2 हफ्तों से 12-13% रिकवर करने के बावजूद भी 28% अभी भी नीचे है। और अगर आप लाइफ टाइम हाई के साथ कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसकी लाइफ टाइम हाई है उसके साथ कैलकुलेट करेंगे तो आपको नजर आएगा कुछ इस प्रकार की, अभी भी शेयर 30% नीचे है। ठीक है, सो अगर हम टेक्निकल व्यू से अपर साइड में बात करें तो शेयर जो है, ध्यान से नोट करना, जून पे बीच में जून पे रिकवर करते होते 1250, 70, 80 तक पहुंच गया था। तो जिस वजह से ये जो 1200 से लेके 1250 ये जो लेवल्स है, ये अपर साइड में काफी वाइटल है। और नीचे की तरफ बात करें, क्योंकि शेयर रिसेंटली 1100 के आसपास थोड़ा स्टेबल भी लग रहा है, तो इसी लेवल पे आप देखिए इसके पहले बार बार हडल भी फेस किया था जुलाई पे, है ना। तो जिस वजह से वो होता है ना कि रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद वहाँ पे सपोर्ट बन जाए, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है 1100 पे। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे बीएससी लिमिटेड के ऊपर कुछ शानदार अपडेट। पहले आप न्यूज देखिए क्या है कि बीएससी इंडेक्स सर्विस लॉन्चेस बीएससी रिएट इंडेक्स। ठीक है, तो बीएससी तो आपको पता होगा, वो बेसिकली एक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो वो उसका बीएससी लिमिटेड की जितना और इंडेक्स बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वहां पे वॉल्यूम ऐड होगा, लोग ट्रेड करेगा, तो कंपनी की अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। ठीक है, तो बीएससी ने लॉन्च किया है बीएससी रिएट, जो रिएट मतलब बेसिकली रियलिटी सेक्टर की, रियल एस्टेट सेक्टर की। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं देखा जाए बीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़िया है। बट प्रॉब्लम क्या है कि शेयर रिसेंटली 3500 को क्रॉस मतलब ब्रेक करके नीचे आने के बाद वो जो 3500 की सपोर्ट था वही पे ही बन रहा है आज की डेट में एक स्ट्रॉन्ग हडल या रेजिस्टेंस। बट एट द सेम टाइम दोस्तों, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का है, मतलब आपका टारगेट है कि बीएससी में हम अगले 8-10 साल 7 साल एटलीस्ट बैठ सकते हैं, तो आई थिंक के लिए आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि शेयर की जो लाइफ टाइम हाई 4500 की रेंज पे, 4500 वाली शेयर आज आपको 3500 के जस्ट नीचे मिल रहा है, यानी अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 18-20% के आसपास, हाँ 21% के आसपास डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए सही है। अच्छा चलो, अगले अपडेट है आपके आईपीओस की जीएमपी। आईपीओस के जीएमपी, क्यूएनटी फूड 5% की प्रीमियम, शिप रॉकेट मेलन आईपीओ नोट करना लगभग 16-17% की प्रीमियम चल रहा है। अच्छा नेक्स्ट, बिहारी लाल इंजीनियरिंग 8% की प्रीमियम, मिल्की मिस्ट डेयरी फूड 19% की प्रीमियम, मॉल बायो डायग्नोस्टिक 15-16% की प्रीमियम चल रहा है, धूत ट्रांसमिशन 29% की प्रीमियम, टेक्नोक्रैफ्ट वेंचर 9% की प्रीमियम, लीफ इंडिया 9% की प्रीमियम, ऑप्टिमिस्टिक एंटरटेनमेंट 2.5% को प्रीमियम चल रहा है, लापीएल ऑटोमोटिव 37% की प्रीमियम, जीवी इलेक्ट्रिकल 20% की प्रीमियम, एड्री इंडस्ट्री 28% की प्रीमियम, इगेशियस टेक्नोलॉजी 11% की प्रीमियम, एनाविल वॉर 23% की प्रीमियम, क्यूब हाईवे ट्रस्ट इनविट आईपीओ 1% को प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते दोस्तों, अगले टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटा सा बात दोस्तों, जैसे कि हर रोज ही आपको मैं इस चैनल पे 5-6 वीडियो दे देता हूं, पर उसके साथ साथ अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपकी कमेंट की रिप्लाई, ठीक है, इस प्रकार की फैसिलिटी पाना है तो जरूर इस चैनल पे विजिट करके ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप जरूर ले लेना, जो शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज, और मुझे लगता है कि 59 रुपीज आज हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या फायदा मिलेगा, जो भी आपका क्वेरीज, जो भी आपका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछते हो ना, उसका डायरेक्टली वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा अगर आप मेंबर्स हो तो। और स्पेशली अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना है तो उसके लिए आपको प्लैटिनम कार्ड लेना पड़ेगा। ठीक है, और जितने भी प्लैटिनम कार्ड के मेंबर एक बार इस चैनल पे विजिट करके कम्युनिटी पोस्ट पे चले जाना, वहां पे पोर्टफोलियो रिव्यू की जो प्रोसेस है मैं ऑलरेडी दे चुका आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बेल की पोजीशन लास्ट डे काफी बढ़िया था। बढ़िया क्यों था, क्योंकि अगेन 400 को रिक्लेम किया। ऊपर से दोस्तों बेल की तरफ से एक नोटिस मिला है, मतलब मार्केट को नोटिस क्या है कि रिसेंटली कंपनी, आपको पता होगा, फाइनल डिविडेंड दिया था अपने शेयर होल्डर के लिए 55 पैसे की, जिसका एक्स डेट कंपनी फिक्स किया है 13 अगस्त 2026 को, मतलब अगले हफ्ते। तो 13 अगस्त मतलब कल 9 तारीख, 10 तारीख से बाजार ओपन होगा, 10, 11, 12, तो आपके हाथ में सोमवार, मंगलवार और बुधवार है। तो अगर आपने 12 तारीख के बीच, मतलब 12 तारीख तक खरीदा और इसको होल्ड करके रखा 13 तारीख तक, तो आप एलिजिबल बन जाएंगे। ठीक है, बेल में ये डिविडेंड पाने के लिए। अच्छा बाकी देखा जाए, बेल की शेयर में सडनली थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड हो रहा है।
नोट करना, 1 करोड़ के ऊपर लास्ट डे शेयर ट्रेड हुआ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि डिलीवरेबल परसेंटेज काफी बढ़िया था, 60% से ज्यादा। अब देखिए ये एक फैक्ट है कि डिफेंस सेक्टर अभी रिकवर कर रहा है, जैसे कि बृहस्पतिवार हमने देखा था HL, बेल, बीडीएल, भारत मोस्टली रिकवर कर गया था, ठीक है। तो अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें तो क्योंकि लास्ट डे 400 को अगेन रिक्लेम किया, तो जिस वजह से 400 का लेवल नीचे की तरफ एक क्रूशल पॉइंट है। अपर साइड में अगर हम बात करें, शेयर जुलाई मंथ पे हमने देखा, जून या तो जुलाई पे 425 के आसपास काफी हडल फेस किया, तो इमीडिएटली अपर साइड में टारगेट यही होगा, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको कुछ शेयर्स का नाम दिखाता हूं, जैसे कि डिक्सन हो गया, केन्स हो गया, आप कैम्बर एंटरप्राइज हो गया। रिपोर्ट क्या है दोस्तों, ये कैबिनेट की तरफ से हमारे रिपोर्ट आया है। सेंटर अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन राजनांदगांव, 3000 करोड़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड। तो सरकार ने दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए राजनांदगांव पे अप्रूवल दे दिया, और लगभग 3000 करोड़ की दोस्तों इन्वेस्टमेंट आ सकता है, और ये कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं। और भारत की अगर हम बात करें, मोस्टली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है, चाहे डिक्सन, केन्स, एम्बर, वो सब निवेश करेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी क्या चल रहा है, जो सरकार की PLI स्कीम्स 2.0 आपको पता होगा, सॉरी PIL मैंने लिख दिया, PLI स्कीम 2.0, ठीक है, जिसमें ह्यूज अमाउंट डिक्लेयर किया सरकार ने। और रिसेंटली अगर हम बात करें डिक्सन की, तो डिक्सन की आई थिंक की रिजल्ट तो अच्छा ही रहा, डिक्सन की रिजल्ट अच्छा ही रहा। और केन्स की लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ था, थोड़ा सा मैं कहूँगा निराशाजनक रिजल्ट। अब देखना होगा कि सोमवार कैसा रिएक्शन होता है। बाकी एम्बर एंटरप्राइज का भी बैक टू बैक अच्छा ही क्वार्टर निकल रहा है, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, सच में लॉन्ग टर्म का है, तो यहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। सारी अच्छी कंपनी है। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी अपडेट, एक्चुअली लास्ट डे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की रिजल्ट आउट होता। मैं देखिए इतना सारा हर रोज रिजल्ट आउट होता है ना, तो सब तो कवर नहीं कर सकते ना, एक वीडियो में मैक्सिमम 3, 4, 5 कवर करता हूँ। चलिए आज ओला इलेक्ट्रिक को भी कवर करेंगे। अच्छा, ओला इलेक्ट्रिक की रिजल्ट दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस में थोड़ा ऊपर नीच हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं कंपनी की जो लॉस है उसको एक्चुअली रिड्यूस करवा रहा है, ठीक है, याद रखना। सो इस क्वार्टर में जून 2026 में कंपनी की इनकम रहा 455 करोड़, जो क्वार्टरली बेसिस पे बहुत अच्छे से इनहांस हुआ है, 265 करोड़ से 455 करोड़। और लास्ट ईयर के साथ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट ईयर के हिसाब से काफी गिरा है। बट दोस्तों सबसे बड़ी फैक्टर क्या है कि लास्ट ईयर में सिर्फ इनकम ज्यादा नहीं था, खर्चा भी ज्यादा था। तो जिस वजह से क्या हो रहा है कि कंपनी की इनकम भले ही घटा, बट खर्चा बहुत ज्यादा घट चुका है, जिस वजह से क्या हुआ ये देखिए, इसकी जो मार्जिन है पहले से काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, जिस वजह से इसका जो क्या कहते हैं उसको, नेट लॉस है वो पहले से कम हो चुका है। पिछले साल नेट लॉस हुआ था 428 करोड़, बीच में 418 करोड़, 487 करोड़, लास्ट क्वार्टर में तो थोड़ा बढ़ भी गया था इवन 500 करोड़। इस बार दोस्तों सबसे कम लॉस कंपनी जनरेट किया 336 करोड़ के आसपास, ठीक है। अब देखना होगा कब तक प्रॉफिटेबल बने। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि जब तक प्रॉफिटेबल ना बने, मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा दूरी बना के चलिए, जब प्रॉफिटेबल बनेगा तो आराम से जाना, ओके। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और मेंबरशिप दोस्तों जरूर ले लेना ताकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।